हरिओम। ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत यह बताने का आपको प्रयास करेंगे कि सनातन धर्म के असंगठित होने का या सनातन धर्म के पतन होने का कारण क्या है। सनातन धर्म अपने आप में सर्वोत्तम है, जो साहित्य, दर्शन, व्यवहार, सभ्यता, आदर्श, मूल्य, परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति, भावनात्मक सौंदर्य इत्यादि अनेक प्रकार से भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आज भी सर्वोत्तम है। परंतु इस सनातन धर्म में जो पतन हुआ या सनातन धर्म की जो स्थिति गंभीर बन गई, उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण है। वास्तव में धर्म उत्तम कर्म को उत्तम परिस्थिति, उत्तम सभ्यता, उत्तम भावना, उत्तम विचार के साथ, उत्तम सभ्यता के साथ करने की व्याख्या करता है। परंतु यह धर्म सिर्फ स्वधर्म तक यानी व्यक्तिगत धर्म तक ही नहीं होता। यह धर्म शास्त्र धर्म और लोक धर्म को भी लिए हुए होता है। लोक धर्म ऐसा धर्म होता है जिसमें सबका कल्याण होता है, जिसमें सबकी भलाई होती है, जिसमें मानवीय मूल्य, आदर्श और उत्तम व्यवहारों की व्याख्या, आवश्यकता और विधि इत्यादि का विशेष व्यापक रूप से वर्णन किया जाता है। तो सनातन धर्म में जो लोक धर्म था, यानी जो सबके हित की बातें थी, उसको लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जो सनातन धर्म में पावरफुल थे, राजा से जुड़े हुए थे, जो लोग सनातन धर्म के अनुसार जीते खाते थे, सनातन धर्म को लेकर के जीते खाते थे, सनातन धर्म में एक प्रतिनिधि का काम करते थे, उन लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत वर्चस्व के लिए इसकी मौलिकता को देश काल वातावरण के अनुसार अपने लिए ही व्याख्या की, अपना ही लाभ देखा, जिसके कारण से सनातन धर्म में अनेक भ्रांतियाँ, अनेक बुराइयाँ, जिसमें छुआछूत, जातिवाद, वर्चस्व, लाभवाद इत्यादि अनेक भावनाएं, विचार, कर्म परिलक्षित होने लगे, जिसके कारण से लोग इसके लिए जितना तत्पर होना चाहिए, जितना त्याग के साथ इसकी रक्षा इसे अपनाना चाहिए, उसे नहीं अपना सके। वास्तव में किसी भी क्षेत्र में ज्ञान ही उसको अपनाने के लिए, उसके मान सम्मान के लिए सर्वोत्तम होता है। जब सनातन धर्म में खासतौर से छोटी जातियों को या गुलामी के कारण से अनेक जातियां जो शिक्षा से वंचित रह गईं, वे सनातन धर्म के मूल महत्व को नहीं समझ सके। आज भी लोग उसे समझाते नहीं, बल्कि उस पर वर्चस्व की बात करते हैं। जब आपस में ही भेदभाव लेकर के लोग लड़ते झगड़ते हैं, तो फिर एकता संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि सनातन धर्म में जो लोग हैं, वे सभी जातियों से जुड़े, जो पावरफुल हैं, जो धर्म के अपने आप को आचार्य मानते हैं, वे सभी जातियों से जुड़े, सभी जातियों से इसके साहित्य, दर्शन और अध्यात्म का परिचय कराएं। तो अब यह मात्र भाषण तक रह गया है। जब तक सनातन धर्म में छोटी जातियों को लोग लेकर के उनके बीच में नहीं जाएंगे, तब तक अपनापन की भावना ही नहीं होगी। यही कारण है कि कट्टरपंथी विचारधारा चाहे किसी भी धर्म में हो, वे सभी धर्म वाले सनातन धर्म का नुकसान ही करेंगे। इसलिए हमारा आप सभी से अनुरोध है कि जो सनातन धर्म की महिमा को समझते हैं, जो लोक धर्म की आवश्यकता और लोक धर्म ही सभी धर्मों को अपने आप में समाहित करके मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, उसे अपनाएं। तभी यह सनातन धर्म सुरक्षित रह सकता है, संगठित रह सकता है, विकास कर सकता है। यदि हम विदेशों की बात करें तो जहाँ विदेशों में लोगों ने इसकी मौलिकता, आदर्शात्मक स्वरूप और इसकी महत्व को समझा, वो लोग बिना कहे ही अपनाने पर बल देते हैं। परंतु भारतीय शिक्षा में, भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में,
भारतीय धर्मानुयायियों में, धर्माचार्यों में ही आपस में कुर्सी, आपस में गद्दी, आपस में वर्चस्व, आपस में ज्ञान की ही दबदबा की बातें, भेदभाव के कारण से इसको संगठित होने में काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रही हैं। एक तरफ तो कहते हैं सनातन धर्म के सब लोग हैं, दूसरे तरफ उनके अंदर ही भेदभाव करके व्यवहार करते हैं, तो एकता कैसे संभव है। वास्तव में सनातन धर्म का एक भारत ही दीपक बचा है। अगर उस दीपक में उचित समय पे तेल डाल करके उसको शक्ति प्रदान नहीं की गई, जिसमें ज्ञान, विचार, व्यवहार का हमको तेल डालना है, भेदभाव को ख़त्म करना है, संगठित करना है, अगर यह प्रयास नहीं किया गया तो वास्तव में हिंदुस्तान का आदर्श उत्तम होने के बावजूद भी इतिहास देखने लायक नहीं रह जाएगा। मेरा अनुरोध है, आप इसे समझिए, सनातन धर्म को बनाए रखिए, इसकी महिमा को आगे बढ़ाइए। हरिओम।